हरिनन्दानं नमो परमेश्वर भगवान की 1008 पार्श्वनाथ भगवान की 1008 महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री सतपति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की We'll start with a small story, right? So एक बात की बात है, आप लोग सब बोट में बैठे हो, बोट राइड की है कभी? बोट होती है तो एक बार एक नाविक था जो बोट को ड्राइव करता है ना, जो बोट को चलाता है। रात का टाइम था, थोड़ा लेट हो गया था, सनसेट हो गया था, अंधेरा था, तो भी 4-5 लोग आए और उन्होंने उस बोट ड्राइवर को कहा कि हमको अभी ये रिवर क्रॉस करके दूसरी साइड जाना है। तो वो जो ड्राइवर था उसने कहा कि बहुत लेट हो गया है, रात हो गई है, तो कल सुबह चल गए, अभी सेफ भी नहीं है, और चलो अभी चले भी गए तो क्या मतलब है, सुबह चल गए। बट स्टिल उन लोगों को थोड़ा अर्जेंट भी था, उन्होंने थोड़ा पैसे का लालच दे दिया कि हम लोग एक्स्ट्रा पे कर देंगे, डबल पे कर देंगे, बट हमको लेके चलो, अभी लेके चलो। तो वो ड्राइवर था, नाविक था, वो लालच में आ गया, उसने कहा ठीक है चल गए। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि मुझे एक्स्ट्रा पे मिलने वाला है, मुझे दिन भर में तो मैंने अर्न किया, मुझे अब रात का भी मिलने वाला है, थोड़ा ही डिस्टेंस है और उसके मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे, और कल सुबह वापस मुझे वहां से भी सवारी मिल जाएगी, तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। आई वाज वेरी हैप्पी। तो उसने क्या किया, फटाफट चलो चलो चलो, अंधेरा हो गया था, बहुत गहरा अंधेरा था, तो सब बोट में बैठ गए और उसने बोट चलाना स्टार्ट किया। तो बोट को रो किए जा रहा था, बहुत देर हो गया, डेस्टिनेशन आया नहीं, ठीक है अंधेरा है, कैसे वो रो करते करते मॉर्निंग हो गई, सनराइज हो गई। उसको बहुत एक्साइटमेंट था, अभी बस पहुंचने वाला, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो जैसे ही मॉर्निंग हुई तो उसने रियलाइज किया कि मैं इतनी देर से जिस बोट को रो कर रहा हूँ, वो जो होता है ना उसको रो करते हैं बोट को, तो मैंने जहां से स्टार्ट किया था मैं अभी तक वही हूँ। इतनी देर से वो उसको चला रहा है बोट को, बट स्टिल देयर, वो कहीं भी पहुंचा ही नहीं, वो इनफैक्ट वहां से निकला ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? पानी में वेव्स आती, ठीक है, तो वो जो बोट होती है ना उसमें लोग टाई करके रखते हैं खूंटे से, तो वो जो खूंटा होता है उससे जब वो रस्सी खोलते हैं और फिर जब वो बोट चलाते हैं तो इतना, बट वो इतना एक्साइटेड था कि उसको ध्यान ही नहीं रहा और उसने उस खूंटे से उस रोप को अनटाई नहीं किया, तो जहां था वही रहेगा, पूरी रात की मेहनत वेस्ट हो गई। हम लोग भी ऐसे ही किसी खूंटे से बंध जाते हैं, चाहे कोई बुरा पास्ट हो, चाहे किसी के साथ कोई ग्रज हो, चाहे कोई इंसल्टिंग मूवमेंट हो, चाहे अपनी कोई डिमांड हो जो पूरी नहीं हो पा रही हो, चाहे हमारे पेरेंट्स को लेके हमको कोई इश्यूज हो गए हो, चाहे टीचर्स को लेके, चाहे फ्रेंड्स को लेके, फैमिली, तो ऐसे कितने सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन उससे बड़ा भी और लाइफ का पर्सपेक्टिव होता है, राइट? तो हम वो खूंटे को छोड़ नहीं पाते और हम इतनी मेहनत कर लेते हैं पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। ये आज की जनरेशन का बहुत फेवरेट हो है, ग्रोथ चाहिए, हमको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ कहाँ मिलेगी, ग्रोथ कैसे होगी, बिना ग्रोथ के हम एक स्टेप नहीं लेते। बट वी डोंट रियलाइज कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमने वो जो एक रोप है ना वो अनटाई नहीं किया। तो इतनी मेहनत के बाद भी when we figure out कि equal to just मतलब इतनी मेहनत का रिजल्ट क्या है, तो we are still there। कभी इस पॉइंट पे सोचा है आप लोगों ने, अगर इतना पढ़ लेते हैं, इतनी मेहनत कर लेते हैं, रिजल्ट के लिए मेहनत कर लेते हैं, 98% आ जाएगी, 95% आ जाएगी, 99% आ जाएगी, 80% आ जाएगी, still we are not happy। We know हम
हमने मेहनत की थी 80 तक की, 90 प्लस आ गए, फिर भी हमें खाती नहीं। हमने 50-60 की मेहनत की, 70-80 आ गए, फिर भी हम खाती नहीं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा? ये सब जो चीजें होती है ना, बिकॉज मेक लाइफ एकदम एक ही लाइफ है, ठीक है। हम योलो कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? बाय वालो क्या होता है, जोर से बोलो। राइट, क्या होता है? लेकिन कभी रियलाइज किया कि ओनली वन, तो उसको अपन राइट चीज में यूज करें या रॉन्ग चीज में? हम लोग धर्म की बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन फिगर आउट हमको करवाई जाती है। अपन बच्चे तो ऑफकोर्स बड़े ही करवाते हैं, चाहे कोई भी हो, दादा हो, दादी हो, पेरेंट्स हो, साधुओं की लैंग्वेज तो अपने बाउंसरी होती है, तो हमको धर्म की बड़ी बड़ी डेफिनेशन सिखाई जाती है। बट व्हाट इज धर्म एक्चुअली? बहुत सिंपल डेफिनेशन, जो सबके लिए राइट हो, सबके लिए एक्सेप्टेबल, वो धर्म है। और जो कुछ लोगों के लिए, या फिर जो चीज राइट ही नहीं है, उसको भी अपन धर्म मान रहे हैं। जैसे रीडिंग, ईट, ड्रिंक और स्लीप। कोई कहता है ना वेरी हैप्पी लाइफ, मेरी लाइफ का डेफिनेशन, भाई खाओ पियो मौज करो ऐश करो, बाय बाय लोनली वन। लेकिन एक ही लाइफ है, तो अपन ये सब नशे में या फिर रॉन्ग चीजों में उस चीज को खत्म करें, या फिर उसी एनर्जी को राइट प्लेस में, राइट डायरेक्शन में। समझ रहे आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा कि ज्यादा हेवी हो रहा है, लैंग्वेज इजी कर रहे हो, समझ रहे? जो एनर्जी होती है ना, अपन जो खाते हैं पीते हैं, दिन भर में अपन रेस्ट लेके एनर्जी को एक्यूमुलेट करते हैं, एनर्जी उतनी है, ठीक है। अब उसको अपन किस चीज में स्पेंड करें? तो जैसे बैंक में बैलेंस अपने पास 1000 रुपीज है, 1000 अपन भाई चॉकलेट आइसक्रीम पेस्ट्री में खत्म कर रहे हैं, या फिर मुझे उसमें पढ़ाई का भी देखना है, मुझे उसमें ट्यूशन का भी देखना है, मुझे उसमें घर के एक्सपेंस का भी। 1000 बहुत छोटा अमाउंट है, इसको 1 लाख ले लो, जैसे भी 10,000 ले लो, तो अपन उस चीज को पूरा मैनेज करते हैं। ऐसी जो अपनी एनर्जी है, हमको उस चीज, हमको हमारी एनर्जी को मैनेज करना है। सबसे पहले चैनलाइज योर एनर्जी, राइट डायरेक्शन मिलेगा, एनर्जी उतनी है तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। और वही अगर रॉन्ग डायरेक्शन में यूज करेंगे तो वो चीज पूरी वेस्ट हो जाएगी। अब रॉन्ग डायरेक्शन मतलब क्या? किसी से झगड़ा कर रहे हैं, क्या सिर्फ खाली बैठे हो ना, एंड व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ, राइट, आप खुद को कंपेयर करने लग जाओ, यार शी इज सो ब्यूटीफुल, इसका ये मेरे से ज्यादा अच्छा है, इसके हाथ में ये चीज ज्यादा अच्छी है, या उसका जो कपड़े पहने हैं दैट इज मोर बेटर देन माइन। द मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग, आपके अंदर की जो एनर्जी है, वो एनर्जी तो है ही, आपने सोचा मतलब एनर्जी लगी, आपने उसके और थॉट प्रोसेस दिया और एनर्जी, तो वो एनर्जी आपकी वेस्ट होती जा रही है। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद समबडी, द फर्स्ट थिंग इज आपका कंपैरिजन में पूरा कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है। और लड़कियों की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या होती है? आपको लगता है आप फेस से ब्यूटीफुल हो, आपके फिगर से ब्यूटीफुल हो, आपके हेयर स्ट्रेट हो गए, या फिर एकदम प्रॉपर कर्ली हो गए तो आप ब्यूटीफुल हो? ऐसा आप लोग को लगता है क्या? व्हाट इज द रियल ब्यूटी ऑफ अ गर्ल? बताओ, जब मैंने पढ़ी कोई आंसर कर सकते हो? आपका कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका शील्ड, ये आपकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। जब कॉन्फिडेंस होता है तो इट डजंट मैटर हाउ यू आर लुकिंग। यू नो, एक बार की बात है, विल टेक इट विद एन एग्जांपल, राइट? तो एक बार की बात है, 2 बच्चियां थी, एक बहुत प्रिटी थी और उसमें बहुत एटीट्यूड था। दूसरी बच्ची थी, she was very simple but then she was very helpful। किसी को कुछ हेल्प करना हो या फिर किसी की कुछ केयर लेना हो, उसको ऐसे नहीं लगा था कि भाई मेरी ब्यूटी पहले आनी चाहिए, तो she was very kind। तो इवेंचुअली द फर्स्ट इंप्रेशन वाज, जब कोई भी देखता कि जो प्रिटी थी, सब उसके पास पहले जाते कि सब उससे फ्रेंडशिप करना चाहते थे, सब उससे बात करना चाहते थे। बट किसी के भी साथ रिलेशनशिप जो होता है वो एक दिन का नहीं होता है ना। रिलेशनशिप कितने टाइम का होता है? You don't know, but usually strangers के साथ घंटों का,
आप लोगों को ब्यूटी मैटर नहीं करती, उनकी काइंडनेस, उनका केयरिंग नेचर, ये सब मैटर करता है। कोई अच्छा दिखता है लेकिन जब आप रो रहे हो तब वो आपकी बात सुनने के लिए भी रेडी नहीं हो, तो फिर कैसा लगेगा? जब आपको किसी की रिक्वायरमेंट हो और वो आपके साथ नहीं बैठा, साथ नहीं खड़ा हो, तब आपको कैसा लगेगा? तो द फर्स्ट थिंग इज, जब भी फर्स्ट इंप्रेशन ऐसे लगता है कि वे ब्यूटी से जज करेंगे, लेकिन when you keep your consistency, your kindness, your good nature, your loving, your caring nature, तो फिर वो चीज आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बिकॉज इफ यू गो टू सी, फेस कभी याद नहीं रखा जाता है, आपका बिहेवियर होता है वो याद रखा जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज, हम अपना बिहेवियर अच्छा रखें, चाहे कोई भी हो। वी डोंट नो, एवरीबॉडी हैव देयर ओन बैटल्स इन लाइफ, सबकी अपनी फाइट चल रही है अलग लेवल पे, तो अपन किसी को जज नहीं कर सकते। एक बार भगवान ने आके, एक बार था, ही वाज वेरी हैप्पी, मतलब बहुत ऐसे भगवान को प्रे करता और जाके उनकी पूजा करना, ठीक है, नॉर्मल स्टोरी है। तो उसमें ऐसे हो गया, भगवान बहुत खुश होते हैं वैदिक संस्कृति में, भगवान खुश होते हैं, वरदान देने आ जाते हैं, बोलो क्या हमको प्रकाश दो, ऐसे होते हैं ना अलग कास्ट में। तो फिर वो भगवान ने आके कहा कि बताओ क्या तुमको क्या चाहिए? बोले कि मेरा पड़ोसी है ना, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ऐसा लगता है तो उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम प्रॉब्लम है, ही इज ऑलवेज वेरी हैप्पी, तो मुझे उसकी लाइफ दे दो और मेरी लाइफ उसको दे दो। भगवान ने बोला ठीक है, इसमें थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, एक ट्री बनाई है मैंने, उसमें ना ऐसे है जितने भी मेरे भक्त हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स की पोटली बनाते हैं और उस ट्री पे टाई कर देते हैं। तो तुम भी अपनी पोटली बना दो प्रॉब्लम की और उस पे टाई कर दो, राइट? और फिर वहां से, लेकिन इसमें कंडीशन है, व्हेन यू टाई योर पोटली, आपको साथ में वहां की कोई पोटली पिक करनी पड़ेगी, तो आपको 3 चांस मिलेंगे चूज करने के। उसने सोचा भाई ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आई शुड गो दिस। उसने फटाफट अपने प्रॉब्लम्स लेके, अब संसारी है, संसारी को तो प्रॉब्लम्स की कमी होती है क्या? बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, एक खत्म होती है दूसरी रेडी होती है, और डिमांड कम नहीं होती, तो सबके पास सबको ऐसे लगता है हम अभाव नहीं जी रहे, तो हमको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, ये सब अच्छा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, यहाँ तक भी सोच लेते हैं। खुद की प्रोग्रेस के पहले फोकस करना होता है, फिर दूसरों का तो करना ही नहीं है। किसी को हेल्प चाहिए उतना आप दे सकते हो, पर दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, दैट इज नॉट योर बिजनेस। स्टिल उसने खुद की पोटली बनाई एंड वो ट्री के वहां पे गया, उसने खुद की पोटली एक बार साइड में रखी और उसने वहां से एक गठरी उठाई। सब पोटलियां बहुत हैवी थी, तो उसने ट्राई किया, ढूंढा, जो सबसे हल्की उसको लगी ऐसे उसने उठाई, फिर उसने उसको खोल के देखा, भाई उसको उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी उसकी लाइफ में, सबके अपने लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर ठीक है, सोचा ये दूसरी चूज करता हूँ, दूसरी चूज की, दूसरी में भी वैसे ही निकला। फिर उसने थोड़ी देर सोचा कि प्रॉब्लम तो सबकी ही है, मैं चलो मेरे वाली मैं लेके चला जाता हूँ, तीसरा ऑप्शन खत्म हो गया, फिर क्या करूंगा? दूसरे के प्रॉब्लम इस लेवल की, मैं थोड़ी, ये तो मेरे को पता ही है। और प्रॉब्लम कभी भी आप फिगर आउट, वो खुद की पोटली लेके चला गया, मतलब उसने रियलाइज कर लिया कि लाइफ में प्रॉब्लम सबको ही है, इट इज जस्ट दैट हाउ यू डील विद इट। और आप कभी फिगर आउट करने की ट्राई करोगे ना, कितनी बार ऐसे होता है, आप जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, उस चीज को लेके बैठो, ठीक है, और फिर उसके ना हर एक पॉइंट को सोचो, आपको एंड में रिजल्ट आएगा कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम ही सोचे जा रहे हैं, हम ही पागल हुए जा रहे हैं, उसका कोई रीजन ही नहीं था, उसके कोई रीजन ही नहीं थे, और अपन इतने पागल होके इतना सारा अपन ने संसार मान लिया। तो कभी ऐसे पर प्रॉपरली प्रॉब्लम्स को भी लेके सोचते हैं कि इज इट रियली अ प्रॉब्लम, क्वेश्चन योरसेल्फ। और कभी ऐसा लगे भी तो फिर हमेशा ऐसे होता है, अपने से ऊपर भी लोग होते हैं, अपने से नीचे भी लोग होते हैं। तो व्हेन यू काउंट योर प्रॉब्लम्स, मेक श्योर अपने से अंडर प्रिविलेज कितने हैं, आप पहले ये चेक करो। काफी लोग मिलेंगे भाई, जेल फुल मिलना ही इतना दुर्लभ है,
उसमें मोस्टली 95% ऑफ द जेनीज आर वेरी फ्लरिश्ड एंड नरिश्ड. आइदर इफ यू गो टू सी हार्डली कोई जेन ऐसे होते हैं जिनको कुछ ऐसा इशू और फिर वो भक्ति होती है भगवान की मुनि की सेवा पूजा करते हैं पुण्य पक्का ही है. तो हार्डली पे इतना दुखी नहीं मिलेगा आपको. थोड़ा प्रॉब्लम सबको ही होता है बट वो प्रॉब्लम है बिकॉज हम अपनी लेवल की लग्जरी नहीं हो पा रहे. हमारे अरमान होते हैं कि अंबानी जैसी बिल्डिंग हो जाए. अब भले ही तुम 10 करोड़ की फ्लैट में रह रहे हो बट स्टिल यू पे फॉर एक अंबानी वाला विला तो तुम कभी खुश पड़े नहीं पाओगे. तो इसलिए सबसे पहले ये फिगर आउट करो कि वो प्रॉब्लम है क्या. फिर उसके बाद अगर वो प्रॉब्लम लगती है तो अपने से नीचे जो है जो अपने से अंडर प्रिविलेज्ड है उनको देखो कि भाई हमसे ज्यादा तकलीफ में लोग हैं. हमको ऐसा लगता है हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही बट देन देयर आर पीपल जिनको एजुकेशन ही नहीं मिल पा रहा है. हम मार्क्स के लिए हो रहे परसेंटेज नहीं बन पा रहे. भाई उसकी स्कूल ही नहीं हो पा रही हो तो उसको स्कूल के पैसे नहीं उसके पास. हम ट्यूशन तक जा पा रहे उनके पास तो स्कूल के पैसे नहीं. फिर क्या करोगे. और कभी ऐसा लगे ना कि मैं ही सबसे इंटेलिजेंट हूँ या मैं सबसे अच्छा पढ़ के लाता हूँ मार्क्स क्लास में ऐसा कुछ तो अपने से जो ज्यादा इंटेलिजेंट है. भाई अपने से इंटेलिजेंट भी लोग हैं अगर अपने से अंडर प्रिविलेज्ड है तो अपने से ओवर प्रिविलेज्ड भी है. तो ये आपको एक स्टेबिलिटी देता है कि आप उड़ो भी मत तो आप हीरो भी मत. आप जहाँ हो वहाँ सेटिस्फाइड रहो. ये भाव जब आता है ना तो अंदर की जो मान कषाय होती है या फिर किसी से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला जो लेवल है वो खत्म हो जाता है. और वो खत्म होता है ना अपने आप अंदर की विशुद्धि बढ़ती है. जो साधु करते हैं ना अंदर की विशुद्धि बढ़ती है तो श्रेयोक्षम बढ़ता है. श्रेयोक्षम बढ़ता है पुण्य बढ़ता है. जो चाहिए सब ऐसे ही मिलता है बिना किसी मेहनत के. सिर्फ इतना सा करना है क्लेश छोड़. इतना हो सकता है सबके सिर नहीं मिल गई. समझ नहीं आना कि हो नहीं सकता है. लाउडली बात है बताया बट यू कैन स्पीक थोड़ा बहुत बहुत अच्छा. तो हम ट्राई करेंगे कि किसी भी बात में ना तुरंत रिएक्ट नहीं करना. तुरंत रिएक्ट करते बाद में पछताना पड़ता है. तो पहले भी वेट सिचुएशन को प्रॉपर्ली समझो और नहीं भी समझ में आ रहा ना तो लीव द प्लेस rather than reacting. रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगा लेकिन प्लेस छोड़ने के बाद अगर आप सोचोगे तो आप उस चीज का फिर आंसर प्रॉपर्ली फिगर आउट कर सकते हैं. एक बार मुंह से निकला हुआ शब्द ना जैसे तीर से निकला हुआ बाण वो है एरो होता है. अगर एक बार मुंह से छूट गया. अब आप सोचो बस उसके पीछे भागो उसको लेके आओ. दैट इज नॉट पॉसिबल. है ना पॉसिबल है उसके पीछे आप भाग के लेके आ पाओगे. डैमेज तो हो गया. तो इसलिए रिएक्ट मत करो. तुरंत रिएक्शन करोगे तो फिर बाद में शायद पछताना भी पड़े. तो इट्स बेटर नॉट टू रिएक्ट फर्स्ट थिंग देन रिएक्ट. और अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो लीव द प्लेस. छोड़ दो जरा उसके बाद सोचो उसके बाद रिएक्ट करो. सभी बच्चे हैं सभी के मन में ख्वाहिशें रहती है कि हम अच्छा पढ़े लिखे हमारे अच्छा करियर हो हमारे पास भी अच्छी डिग्री हो हम एक अलग लेवल के बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पाए डेवलप कर पाए कहीं पहुंच पाए. होता है ना सबके मन में. आपकी क्या इच्छा है बड़ा के बनने की. मुझे MBA करना है जॉब करनी. किस फील्ड में जॉब करनी है. मार्केटिंग. ये आपको क्या करना है. CFA करना है. वेरी गुड. आपको क्या करना है. CFA करना है. CFA के बाद क्या करना है. CFA जापान का करना है. उसके बाद वहीं पे सेटल. सबके माइंड में कुछ नहीं. सबसे छोटा कौन है यहाँ पे. आप बताओ आपको क्या करना है. तो हाँ बताओ. स्टैंड अप खड़े हो जाओ. आपको बड़े होके क्या करना है. कुछ सोचा नहीं. जॉब करना. सबको जॉब करना है ना. तो सबको करियर ओरिएंटेड लाइफ चाहिए बेसिकली. हम स्टीरियोटाइप पहले का ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल देखें तो भाई हाउसवाइफ होती थी बट देन उनसे बड़ा MBA भी कोई नहीं होता था. जस्ट इमेजिन एक दिन आपकी मेड आपकी मम्मा बिल्कुल आउट ऑफ सर्विस हो जाए. जैसे आजकल सिम कार्ड होता है ना नेटवर्क आउट ऑफ सर्विस हो गया
आदमी मिल जाता है, वही नेटवर्क छत पे भी पहुंच जाएगा कि कैसे भी करके कनेक्ट हो जाओ। वैसे ही अगर गलती से जो घर की वर्किंग वूमन होती है ना, मतलब जॉब करने वाली नहीं, जो घर की हाउस वाइफ होती है, हाउस वाइफ ले लो, फिर अगर सर्वेंट मेड रख दिया तो उसको ले लो जो घर का पूरा संभाल ले, तो भी पूरा घर अस्त हो जाता है। घर को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी स्किल होती है। स्टिल विल गो फॉर ट्रेंड यही है, जॉब करते है ना, ट्रेंड तो यही है। सो विल से फॉलो द ट्रेंड बट डोंट फॉरगेट द ट्रेडिशंस। दीदी का पेटेंट लाइन है, फॉलो द ट्रेंड बट डोंट फॉरगेट द ट्रेडिशन। मतलब क्या हुआ, ट्रेंड को फॉलो करना है पर ट्रेडिशन नहीं छोड़ना, ठीक है। अब इसको अपन समझिए, एक घर बन रहा है, ठीक है। जब भी घर बनता है, आप लोग को अगर आइडिया हो तो हाउ डज इट स्टार्ट, डायरेक्ट ईट करना स्टार्ट कर देते, क्या बेचते हैं, तो फिर क्या करते हैं, क्या करते हैं, नींव खोदते हैं। क्या करते हैं, जोर से बोलो, नींव खोदते हैं ना, पहले गड्ढा खोदते हैं। ट्री होती है, ट्री ऊपर ऐसे ऐसे ही होती है, इसको उठा दिया, रख दिया, वहां कर दिया। ट्री ऐसे टिकती है, ट्री को मेन उसको जो एक सपोर्ट देने वाली चीज क्या होती है, जोर से रूट्स होते हैं। रूट्स नहीं होंगे तो ट्री नहीं खड़ी हो पाएगी, सिंपल है। ऐसे ही जब कोई भी बिल्डिंग बनती है, घर बनता है, सबसे पहला स्टेप होता है वो नींव खोदते हैं। जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है उतनी नीचे नींव जाती है, उसके रूट्स होते हैं। अगर वो रूट्स नहीं है तो डिब्बा नहीं, यहाँ से उठा के वहां रख दिया, वहां से उठा के वहां, रूट्स होते हैं उसके, तो उस नींव पे वो टिकती है, कोई भी बिल्डिंग है ना। तो फिर जो ये बिल्डिंग होती है ये अपनी नींव पे टिकी है, जो एक ट्री होती है वो अपने रूट्स पे टिकी है। ऐसे ही जो हम आज की वेस्टर्न कल्चर वाली लाइफ में जा रहे हैं ना, कंप्लीटली ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए और फिर इस टाइप की जो भी चीजें हो गई, तो ये हम ऐसे नहीं बोल रहे बूढ़े हैं, सर्वथा बूढ़े, लेकिन इसमें प्रोडक्टिव भी क्या है। ऐसे ही जो ट्रेडिशंस होते हैं ये अपने रूट्स होते हैं। आप बिना रूट्स के अगर उड़ान भरोगे तो क्या होगा, क्रैश लैंडिंग होगी, है ना। प्लेन को भी लैंड करने के लिए स्मूथ सरफेस होता है। आप लोगों को कल्पना चावला पता है, कल्पना चावला पता है, वो फर्स्ट इंडियन वुमन थी जो मून पे गई थी। फिर वो आ गई थी पीछे, उसका स्पेस शटल क्रैश हो गया था, है ना। और एक सुनीता विलियम्स, अभी रिसेंट में सुनीता विलियम्स गई थी, पता है आप लोगों को, उसके स्पेस शटल ने सेफ लैंडिंग की। तो उड़ान भरना इज वन थिंग, लेकिन सेफ लैंडिंग होना ये सोचा किसी ने। हम खाली उड़ान का सोचते हैं, साथ में लैंडिंग के लिए भी तो सेफ प्लेस पहले से फिगर आउट करनी पड़ेगी कि नहीं। ये जो एजुकेशन है ना, दिस इज योर विंग्स टू फ्लाई। आपको उड़ान देगी आपका करियर, आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे आर्ट की फील्ड हो, चाहे कॉमर्स की हो, चाहे साइंस की, कोई भी फील्ड हो, कोई भी करियर हो, ये आपको ये जो इससे रिलेटेड एजुकेशन होगा, इससे रिलेटेड नॉलेज होगा, ये आपको बहुत ऊंची उड़ान देगा। लेकिन ये जो संस्कार और ट्रेडिशंस होते हैं ना, ये आपको सेफ लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। आप लोग को जो एक सक्सेस मिलेगी ना उस करियर से, उसको एंजॉय भी तो करना होता है कि क्रैश लैंडिंग से सब खत्म कर देंगे, बता। तो इस चीज को अच्छे से मतलब लॉजिकली समझो। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि करियर चूज करना गलत है, जॉब करना गलत है, सब करो। यू आर अ वुमन, आप लड़कियां हो, आगे आप स्त्री बनोगे और पूरी सृष्टि में केवल नारी को ही शक्ति है जो एक नए जीव को जन्म दे सकती है। आप सोचो, आप काम भी कर लो, आप करियर भी बना लो, आप बच्चों को भी जन्म दे दो, आप घर भी संभाल लो, आपके कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहले आप फिगर आउट करो, आपके माइंड को एकदम क्लियर करो। अगर मोक्ष मार्ग चूज करना है तो बेस्ट है, लेकिन इतनी शक्ति नहीं आ पाती, उसका पुण्य भी नहीं जग पाता है, तो अपन संसार चूज कर ले। संसार
आप उसको बिल्कुल भोग नहीं पाओगे। सोचो हम लोग घर पे प्ले स्टेशन ले तो आए, अब खेलना ही नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उड़ गई, फिर क्या करोगे? वेस्ट हो गया ना, उसको यूज नहीं करता, उसका भोग नहीं करता। तो इसलिए कभी भी अगर अपन उड़ान के लिए सोच रहे हैं तो सेफ लैंडिंग ही होना चाहिए। एक चिड़िया भी होती है ना, उसको अपने दोनों विंग्स लगते हैं उड़ने के लिए। सिंगल विंग पे कोई भी बर्ड फ्लाई करती है क्या? कर दिया आपने देखा? नहीं करती। तो ये जो फर्स्ट विंग होता है ना, दैट इज योर फैमिली, और दूसरा विंग जो होता है वो आपका करियर होता है। अगर दोनों सही से चलते रहे तो उड़ान चलती रहेगी। अगर एक भी विंग आपका विकृत हुआ, कट गया, इंजर्ड हुआ, ताकि पूरी जो टेक ऑफ सक्सेस की टेक ऑफ है वो क्रैश करने चेंज हो जाएगी। तो वी फिगर आउट की इम्पोर्टेंट क्या है, पहले अपनी प्रायोरिटीज सेट करें कि मुझे लाइफ में क्या करना है, और जो उद्देश्य बनाया है क्या वो इम्पोर्टेंट है क्या। एक बड़ा गोल होता है, लेकिन उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए भी बहुत सारे छोटे गोल बनाने पड़ते हैं। कोई बड़ी कंपनी होती है, उनकी एनुअल मीट भी होती है, एनुअल टारगेट्स भी होते हैं, 5 years टारगेट, 1 year टारगेट, 3 months टारगेट, सब वैसे ही हम अभी बहुत छोटे हैं, हम स्कूल में हैं, शायद सब जितने हैं ना स्कूल में ना, तो हम स्कूल के टारगेट सेट कर रहे हैं, लेकिन साथ में लॉन्ग टर्म के टारगेट भी सेट करो, और जो रियलिस्टिक हो ऐसे टारगेट सेट करो। छोटी छोटी हैबिट्स अपन चेंज करेंगे। जो हमें फ्लॉज है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग सब परफेक्ट बन जाओ, परफेक्ट बनना मिथ है, इम्पॉसिबल। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो फ्लॉज है हमें, अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने आप सुधर सकते हैं। जब बीमारी पता होती है तो दवाई खा के उसको ठीक किया जाता है। हम बीमारी को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, तो हम पहले कि हम में क्या फ्लॉज है, हम किस चीज में लैक कर रहे हैं, फिर उस चीज में वर्कआउट करके उन चीजों को अपन थोड़ा थोड़ा करके सुधारते जाएंगे, तो हम एक बहुत अच्छी लाइफ डेवलप कर पाएंगे।